ये क्लास छूट जाएगी ऐसे, ठीक है। देखो 7 मिनट ओवर हो गए। आज जो टॉपिक कवर करने हैं हमें, वो क्या टाइप कवर करने हैं, जैसे हमने डाला था ग्रुप में कि आपको कवर करना है डेटा टाइप, आपको कवर करना है ऑपरेटर, आपको कवर करना है टाइप चेकिंग, टाइप कन्वर्जन और टाइप, ठीक है। और आपको समझाते हैं ये कल के जो प्रोग्राम्स थे आपने बना लिए होंगे, आपको जो एक प्रोजेक्ट दिया था मैंने वो बना लिया हुआ आप लोगों ने, आई होप। मैं उसको बाद में पूछ रहा हूँ क्या करा क्या नहीं किया। अभी फिलहाल अपना टॉपिक पढ़ते हैं कि टॉपिक क्या है। देखें हम पढ़ रहे हैं डेटा टाइप के, अभी डेटा टाइप पढ़ने वाली है। डेटा टाइप क्या होता है, कैसे यूज होता है। देखो हम आपको ऑलरेडी डेटा टाइप का एक ओवरव्यू दे चुके हैं, ठीक है। क्या दे चुके हैं, डेटा टाइप का ओवरव्यू दे चुके हैं कल के कल। कौन कौन से डेटा टाइप बताए थे हमने कल आपको? इंटीजर बताया था, फ्लोट बताया था, कैरेक्टर बताया था, स्ट्रिंग बताया था ना। ये आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। प्रिमिटिव मतलब जो प्राइमरी होते हैं ना, वो डेटा टाइप है, ये आते ही आते हैं आपके। और भी डेटा टाइप होते हैं, उनके बारे में भी, इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, या फिर कैरेक्टर कह लें या स्ट्रिंग्स कह लें, वो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब इनको कैसे यूज कर रहे हैं कल हमने आपको बताया था। जैसे सबसे पहले हम इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर, ठीक है। अब देखिए इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर कल हमने बताया था आपको, इंटीजर किस टाइप के होते हैं, 0 से लेकर जो 9 तक की रेंज में आते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, तो ये क्या कहलाएगा, आपका इंटीजर कहलाएगा। 0 से लेकर 9 तक की रेंज में जितने भी नंबर के कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे के सारे इंटीजर है, चाहे वो कोई सी भी कॉम्बिनेशन बने। हाँ, इसकी एक रेंज होती है, वो रेंज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उस रेंज के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इसकी रेंज को पार कर पाए या लिमिट को क्रॉस कर पाए इसकी, इतनी रेंज है इसकी, ठीक है। फिलहाल इतना समझे कि ये जो इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं आपके, 0 से लेकर 9 तक की जो कॉम्बिनेशन बनती है आपकी, उसको हम इंटीजर कहते हैं। उसके बाद आता है एक फ्लोट, ठीक है। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट आपकी जो दशमलव वाली वैल्यूज होते हैं, जैसे 0 लगाते हैं जिनकी बीच में, ठीक है, दशमलव वाली कह लें, डेसिमल वाली जो वैल्यूज होती है वो आपकी क्या होती है, फ्लोट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। जो फ्लोट वैल्यूज होती है उन्हीं वो, सॉरी, डेसिमल वाली वैल्यूज होती है, उन्हीं को हम फ्लोट वैल्यूज कहते हैं, राइट। ये आपकी फ्लोट वैल्यूज हैं, जो आपकी पॉइंट वाली वैल्यू जो होंगी उनको हम फ्लोट वैल्यूज कहेंगे, सिंपल सिंपल, ठीक है। अभी इनको हम करेंगे, डिफाइन करके बताएंगे आपको डिफाइन कैसे करते हैं इनको। अभी फिलहाल आप समझिए क्या कैसे होता है। अब एक और बताया था हमने कल आपको, स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग तो हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। स्ट्रिंग का मतलब क्या था, जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, राइट। तो जैसे हमने बोला कि आपकी एक स्ट्रिंग है, मैंने बोला एक स्ट्रिंग है, तो आपकी ये स्ट्रिंग है, इसमें क्या है कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है आपके, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है ना यूनिस, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं, वो आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को यूज करते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। आप कोई भी वो लिखें, कोई भी मतलब सेंटेंस लिखें, पैरा लिखें, तो उसमें क्या हुआ, आपकी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। अब जैसे एक और चीज थी, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर ए से जेड, एक से लेकर जेड तक, ठीक है, जितने भी आपके ए से लेकर जेड तक वो होंगे, अल्फाबेट्स होंगे, कह लें लेटर्स होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, कैरेक्टर कहलाएंगे। अब देखो कैरेक्टर में ऐसा नहीं कि केवल ए से लेकर जेड तक ही आए, इसमें आपका हो सकता है कि आपका कोई भी स्पेशल सिंबल आ जाए, जैसे ये स्पेशल सिंबल है आपके, ठीक है, देखना ये सारे के सारे आपके स्पेशल सिंबल हैं, इनको भी यूज करता है हम कैरेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। ये भी आपके कैरेक्टर कहलाते हैं, राइट। तो इनको आप यूज करते हैं कैरेक्टर में। अब जैसे सपोज करो मुझे परसेंटेज साइन चाहिए था, या मुझे डॉलर साइन चाहिए था, या मुझे रूपी साइन चाहिए था, या मुझे एन साइन चाहिए था, तो मैं कैसे लाता उसको, वो मैं कैरेक्टर के फॉर्म में लाता। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर होता है आप सिंगल जो आप वैल्यू यूज कर रहे हैं, सिंगल लेटर जो होता है ना, वो आपका कैरेक्टर कहलाता है, राइट। और जो कैरेक्टर का कलेक्शन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रिंग कहलाता है। फ्लोट आपको समझ में आ गया होगा, और इंटीजर आपको समझ में आ गया। जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है ना, ये दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज हैं आपकी, नंबर्स जिनको हम कहते हैं, ये आपकी दोनों क्या है, स्ट्रिंग और कैरेक्टर, ठीक है, ये हैं। आया समझ में, ये डेटा टाइप, ये प्राइमरी डेटा टाइप आपकी, ठीक है। जैसे सबसे पहले आते हैं इंटीजर पे, जैसे हमने कल बोला था आपको कि कोई भी वैल्यू आपकी 0 से लेकर 9 तक की कॉम्बिनेशन में, जैसे कल हमने वेरिएबल बताया था, तो वेरिएबल का यूज करते हैं। हमने बोला नंबर, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, नंबर इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटीजर बन गया मेरा, जो 10 है मेरा, वो क्या है, एक इंटीजर। अब मैं इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट, और प्रिंट कराने पे मैं कहा कि नंबर को जरा प्रिंट करा के दिखाओ मुझे, ठीक है। नंबर प्रिंट हो जाएगा, क्या है वो, एक क्या है, इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद में फ्लोट पे आते हैं। फ्लोट कैसे कराओगे, अब सेम वही चीज कि इसमें लिखना आपको नंबर फ्लोट,
ठीक है, जो नंबर आपका वो फ्लोट हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि 10.5 या 6 ले लें, ठीक है, ये आपका नंबर हो गया, वो सॉरी फ्लोट हो गया। आप इसको कैसे करोगे प्रिंट, नंबर फ्लोट, क्यों, क्योंकि आपको वेरिएबल का नाम लिखना होता है। जब भी आप किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको वेरिएबल का नाम लेना होता है, उसके बाद में आपकी जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिट्राइव हो जाती है, राइट। अब उसके बाद में आते हैं हम स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग में क्या करना पड़ता होता है, स्ट्रिंग में कल हमने देखा था कि स्ट्रिंग में आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना, उसके अंदर आपको स्ट्रिंग सेव कर देनी है, ठीक है, आपकी इस तरीके से स्ट्रिंग सेव हो जाती है। अब आप स्ट्रिंग को सेव प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट भी करा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अब बात आती है कैरेक्टर, कैरेक्टर कैसे करवाएंगे। अब देखो कैरेक्टर को कराने का कोई ज्यादा वो नहीं है, आप यहाँ पे लिखेंगे कैर इक्वल्स टू, आपको कोई भी कैरेक्टर चाहिए आप सिंगल कोट के अंदर लिख दो उसको। जैसे मुझे 6 चाहिए, ठीक है, 6 का कैसे होगा मेरा, जो 6 है ना मेरा, वो कैसे प्रिंट हो जाएगा कैरेक्टर के फॉर्म में, ना कि उसके फॉर्म में, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, देखो ये क्या है हमारी इंटीजर वैल्यू, ये क्या है मेरी फ्लोट वैल्यू, ये क्या है मेरी स्ट्रिंग वैल्यू, ये मेरी क्या है कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। आप इस तरीके से उसको डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। अभी डेटा टाइप मैंने क्यों बताए आपको, वो आगे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखें ये पूरा कोड देखें आप। गुड इवनिंग रितु, ठीक है, ये आपकी क्या है डेटा टाइप्स है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं इनको। ओके, गॉट इट और नॉट। देखो एक चीज याद रखना, प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी आपने ब्रेक कर दी तो फिर मे बी आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे। प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, बिना कंसिस्टेंसी का आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। आपको फोकस करना पड़ेगा। ये एक ऐसी मैथ है कि जिसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। देखें गॉट इट, ये जो आपको डेटा टाइप्स बताए हैं वो आपको क्लियर हुए, ये आपको क्लियर हुए डेटा टाइप्स, ठीक है, हाँ ओके। अब आते हैं एक नई चीज पे। अब यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं टाइप चेकिंग की, ठीक है, टाइप चेक या फिर कह लें टाइप्स रख देता हूँ मैं इसका नाम टाइप्स डॉट पाई, ठीक है, ये मैंने टाइप्स रख दिया इसका नाम। अब मैं क्या करने वाला हूँ टाइप्स के अंदर, क्या करने वाला हूँ टाइप्स के अंदर, देखो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, कल मैंने एक आपको चीज बताई थी जिसका जो वो था ना लेन फंक्शन के बारे में बताया था मैंने आपको। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ अभी जो लेन फंक्शन का था, क्योंकि मुझे टाइप चेकिंग टाइप कन्वर्जन, ठीक है, ये बताने हैं। बेसिक मैथ्स नहीं आती आपको, बेसिक मैथ्स नहीं आती आपको, ठीक है। देखो क्या करना, क्या होगा, मैं करना ये होगा, जैसे सपोज करो मैंने बोला कि मैं कल देख रहा था कि मैंने एक लेंथ फंक्शन का यूज किया था, जहां पे मैं अपनी जो स्ट्रिंग थी उसका लेंथ जानने की कोशिश कर रहा था, राइट। तो ये मैंने कल किया था, मैंने ये कल किया था, ठीक है। मैं कल क्या कर रहा था, जो मेरा वो था स्ट्रिंग, मैं उसकी लेंथ जानने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब एक चीज आती है जो मुझे बतानी है आपको, क्या है वो, तो देखो क्या है वो। मैंने कहा, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैंने कहा कि मुझे जरा अपनी स्ट्रिंग का वो बताना मुझे, तो मैंने लिखा नम के एक नाम का वेरिएबल बनाया, और उसके बाद में मैंने कहा कि लेंथ बतानी है मुझे, तो इनपुट ले लो, और इनपुट में क्या करो, मुझे एंटर योर नेम, ठीक है, मैंने ये कहा कि एंटर योर नेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनपुट आपका क्या आएगा, आपकी स्ट्रिंग आ जाएगी, राइट। अब आप प्रिंट कराओ इसको, आप इसको प्रिंट कराओ, ये हटाते हैं और ये भी हटाते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप लोग कल की नॉलेज के अकॉर्डिंग, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये प्रिंट हो जाएगा,
क्या ये प्रिंट हो जाना चाहिए? क्या मैंने लेंथ का फंक्शन लगाया हुआ है मैंने, और बाकी की चीज भी लिखी हुई है, मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेशन भी लगा रहा हूँ, तो क्या ये प्रिंट हो जाएगा? क्या ये प्रिंट हो जाएगा? यहाँ पे मैंने कॉन्केटिनेशन भी लगा दिया है और मैं लेंथ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये कर देगा? लेंथ को प्रिंट कर देगा क्या? क्या लगता है आपको? ईशा गोयल यस, दीपिका नो। क्लास को देखो स्लो चलाऊंगा मैं क्लास को स्लो चलाऊंगा। क्यों चलाऊंगा? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। 100 डेज है, 100 डेज के 110 डेज हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। 100 डेज ऐसा नहीं है कि 100 डेज में हम 100 डेज कंप्लीट करके चली जाए और आपको समझ में ना आए। हाँ सब कुछ दिखाएंगे अर्शी, सब कुछ दिखाएंगे अर्शी। क्या लगता है आपको? ये प्रिंट हो जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? अमन यादव, व्हाट डू यू वांट टू से? Once again show the code sir. Okay, ये लो, जूम कर दूं? ये लो जूम कर दिया। अब क्या ये प्रिंट हो जाएगा? क्या ये प्रिंट हो जाएगा? बताएं, क्या ये प्रिंट हो जाएगा? यस सर, नो सर, नो सर, कोड दिखा दो सर। कोड दिखा तो रहे थे सर, अनुषा कोड दिखाया तो था। बताएं क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताएं सब लोग, जल्दी से बताएं सब लोग, क्या आंसर आना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए? क्या वो प्रिंट हो जाएगा? ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ईशा गोयल यस सर, यस सर हो जाएगा, एरर आएगा। अंशिका सिंह, अंशिका सिंह वो मोटू आया क्या आज? सर केवल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है। यस सर, एरर शो। ओके, देखो अब हम बताते हैं क्या आएगा। मोनू मनोज यस सर, हो जाएगा। अच्छा, हो जाए, जितने भी लोग ये हो जा रहे हैं, देखो अपने दिमाग में सोच कर रखो अपना आंसर यस और नो में, ठीक है? जो लोग यस सोच रहे हैं उनका भी, और जो लोग नहीं सोच रहे हैं वो भी नहीं, ठीक है? अपने दिमाग में सोच के रखो, ठीक है? अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कभी आपने ऐसा नाम सुना है? जैसे मैं कहूँ कि यूनुस 1 2 3, क्या आपने कभी ऐसा नाम सुना है, यूनुस 1 2 3? क्या आप कभी स्ट्रिंग के साथ में किसी भी नंबर को कॉन्केटेनेट कर सकते हैं? क्या किसी नंबर के साथ में एक स्ट्रिंग को ऐड किया जा सकता है? जैसे मैंने बोला यूनुस 1 2 3, क्या ये कोई सेंस बनाता है क्या? क्या ये कोई सेंस बनाता है क्या? कभी आपने ऐसा नाम देखा है? तो फिर कैसे प्रिंट हो जाएगा? तो फिर कैसे प्रिंट हो जाएगा वो? उसका तो कोई सेंस ही नहीं है, फिर वो तो प्रिंट होगा ही नहीं।
और वैसे भी प्रिंट नहीं होगा वो, क्योंकि एरर आएगी उसमें। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको आगे यही करना पड़ेगा, क्योंकि टाइप कन्वर्जन, टाइप चेकिंग, ठीक है, टाइप ये वाली चीजें ना वो आपको करनी पड़ेंगी। टाइप एरर, देखो अभी यहाँ पे एक एरर आएगी आपको, वो टाइप एरर होगी आपकी। टाइप एरर क्या होगी आपकी कि वो बोलेगा कि सर जी आप एक बात बताएं कि क्या आप स्ट्रिंग के साथ में किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो वैसे भी नेचुरली पॉसिबल नहीं है, प्रोग्रामिंग को छोड़ो, ये नेचुरली भी वो नहीं है और पॉसिबल नहीं है। तो आप कैसे नंबर को और स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटेनेट करा सकते हैं? ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। देखें इसको रन कराते हैं, देखें क्या बोल रहा है। व्हाट इज योर नेम? ठीक है, मैंने नाम दे दिया, ले लो भाई नाम ले लो। अब वो कह रहा है कि सर ये क्या है? टाइप एरर दे रहा है, वो टाइप एरर बोल रहा है कि टाइप एरर आ रहा है। वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि कैन ओनली कॉन्केटेनेट स्ट्रिंग्स नॉट इंटीजर। ठीक है, वो साफ साफ बोल रहा है कि आप केवल स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करा सकते हैं, नंबर को कॉन्केटेनेट नहीं करा सकते। कॉन्केटेनेशन केवल स्ट्रिंग के लिए बनी है, ना कि नंबर्स के लिए बनी है। आप ये क्या बेवकूफी बना कर रहे हैं कि स्ट्रिंग के साथ में नंबर को कॉन्केटेनेट करा रहे हैं? ये तो बेवकूफी वाली बात है ना। अब देखो ये आपको एरर आ गई, ठीक है, उसने बोल दिया कि आप नंबर की उसके स्ट्रिंग के साथ में नंबर को कॉन्केटेनेट नहीं करा सकते, ऐड नहीं करा सकते। तो अभी क्या दिक्कत है ये? अब क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं करा रहा है जबकि हमने लेन फंक्शन बनाया, उसमें अपना नाम भी एंटर करवाया, स्ट्रिंग को भी ले रहे हैं? तो अब क्या दिक्कत है फिर? नहीं, अब क्या दिक्कत है फिर जब नहीं हो रहा? तो सिंपल सा ये है कि आप एक फॉर्मूला समझें। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूला क्या है आपका कि इधर देखें, अगर मैं यहाँ पे ये करूं कि स्ट्रिंग प्लस नंबर, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनाता। मैं अपना नाम ऐसे नहीं लिख सकता 1 2 3 यूनिस 1 2 3, ये कोई सेंस नहीं बनाता, ये पॉसिबल भी नहीं है, ना ही कर सकते हम। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब भी हम डेटा बेस में डेटा सेव करवाते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि आप किस टाइप का डेटा सेव करवा रहे हैं। जैसे हम सी प्लस जावा में या और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं ना, तो उसको हम स्पेसिफाई करते हैं कि आपका कैरेक्टर टाइप का डेटा है, ये मेरा वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि अपना कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवाऊंगा, और ये मेरी वैल्यूज हैं। ठीक है, ये मेरी वैल्यूज हैं। तो हम यहाँ पे पहले से डिफाइन करके रखते हैं कि मैं क्या करूंगा, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू दूंगा, उसको स्टोर कराना। वो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू कैसी होगी आपकी, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप ये करोगे कि कैरेक्टर के साथ में एक नंबर को कॉन्केटेनेट कराओगे, इंटीजर को कॉन्केटेनेट कराओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ना करेगा वो, ना कर सकता है, ना कोई सेंस बनेगा इसका। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसे भी नहीं आएगा ये, कैसे भी नहीं आएगा दिनेश। ये टाइप एरर, इसको बोलते हैं टाइप एरर। ठीक है, ये है टाइप एरर आपकी। जब कोई भी डेटा टाइप के साथ में टाइप एरर आती है तो आपको बताता है कि आप इस तरीके की कोई गलती कर रहे हैं जिसमें टाइप एरर। अब जैसे सपोज करो कि हमें रिक्वायरमेंट थी मेल्स की, ठीक है, अब वो वहाँ पे क्या हुआ कि फीमेल्स आ गई, तो यहाँ पे एक टाइप एरर हो गया। टाइप एरर कैसा हो गया कि रिक्वायरमेंट थी मेल्स की और फीमेल्स आ गई। तो वही चीज है यहाँ पे भी सेम, कि हमें रिक्वायरमेंट थी स्ट्रिंग की और यहाँ पे क्या हो गया, इंटीजर आ गए। तो इंटीजर यहाँ पे नॉट अलाउड थे, वो जो नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो वही चीज सेम हो यहाँ पे हुई, वो चीज करनी नहीं थी और वो हो गई यहाँ पे। स्ट्रिंग को तो यूज कर ही सकते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन तो होता ही होता है, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रिंग के साथ में नंबर्स को कॉन्केटेनेट नहीं कर सकते, वो नहीं होता है। ठीक है, ये आपकी टाइप एरर होती है। आप कभी भी स्ट्रिंग के साथ में नंबर्स को कॉन्केटेनेट करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, वो आपको टाइप एरर बताएगा। ठीक है, ऐसे इनपुट में होता है। इनपुट में आप ये बताते हैं उसको कि आप किस टाइप का इनपुट ले रहे हैं। जैसे हमने देखा था ना कि हम उसको बताते थे कि जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी एज को एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बताता था मैं क्या किस टाइप का इनपुट ले रहा हूँ, इंटीजर टाइप का इनपुट ले रहा हूँ। तो मैं उसको पहले ही स्पेसिफाई करके चलता था कि मेरा जो इनपुट होगा ना वो इंटीजर टाइप का होगा। देखो, एंटर योर एज। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब भी मैं एज को एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो इंटीजर लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे बता दिया उसको कि मैं एज को कैसे दूंगा, इंटीजर टाइप का दूंगा। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर ना लगाऊं तो एज को कैसे ले लेगा, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ले लेगा बाय डिफॉल्ट। कल मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो आपका इनपुट होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। तो आपको बताना पड़ता है कि आप किस तरीके की वैल्यू दे रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि फ्लोट देनी मुझे, तो फ्लोट ले लेगा।
ठीक है। अगर मैं इसको करूं, मैंने बोला कि प्रिंट करो जरा, इसको प्रिंट करो, इसको जरा प्रिंट, तो तब क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगी। अब बताओ ये प्रिंट हो जाएगी, क्या प्रिंट हो जाएगी ये? अब ये वाली स्टेटमेंट तो नहीं होगी प्रिंट, क्या ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी? बताओ, क्या ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी नीचे वाली? क्या लगता है आपको, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होने वाली है नीचे वाली? हो जानी चाहिए। वो तो हमने पहले से बोल रखा है कि उसमें इंटीजर या फिर फ्लोट वैल्यू आनी है हमारी। नो सर, नहीं सर, नो सर। अब क्यों नहीं होगी ये, क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? रीजन तो बताओ क्यों नहीं होगी। Why it is not possible? Why? I think depend on input. Okay. हाँ रुषा बोलो। हाँ सौरभ, बिल्कुल प्रोग्राम देखें आप। एज इक्वल्स टू फ्लोट का इनपुट ले रहे हैं हम और उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, पहली वाली स्टेटमेंट तो गलत है, तो टाइप एरर ही होगा। अच्छा सर, फ्लोट वैल्यू है इसीलिए। नहीं, फ्लोट वैल्यू से कोई दिक्कत नहीं है दीपिका। हाँ, एज डेसिमल में कैसे हो सकती है? क्यों एज नहीं हो सकती है हर्षिता? एज डेसिमल में नहीं हो सकती। अगर आपको ये बोलना हो कि मेरी एज 22.5 साल है या 23.5 साल है या 24.5 साल है, तो आप एज को नहीं बताओगे, स्पेसिफाई नहीं करोगे उसको। आप जैसे मैंने बोला कि मेरी एज 20 साल और 7 महीने है, तो आप उसको कैसे करोगे 20.7? तो उसे स्पेसिफाई सही नहीं किया आपने। हाँ ये सही है, ईसा सही बोल रही हैं आप सर, सी इज राइट। हाँ अब देखिए, रन करा के देखते हैं एक एक करके, राइट। अब एक काम करते हैं, रन करा के देखते हैं। अब क्या करते हैं, पहले इसको कमेंट आउट करते हैं हम, पहले वाले को कमेंट आउट करते हैं, ये वाले को। अब इसी को रन करा के देखते हैं। अब हमने क्या देखा था यहाँ पे, वो पूछ रहा था मेरा नाम, मैंने उसको नाम दिया, उसने क्या किया कि उसने किया कि टाइप एरर दे दिया। वो कह रहा था कि ओनली स्ट्रिंग्स कॉन्केटेनेशन, ठीक है, नॉट इंटीजर। यहाँ पे क्या होगा कि आपकी स्ट्रिंग्स कॉन्केटेनेट हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रिंग नहीं, वो सॉरी नंबर्स नहीं हो सकते। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें अब दूसरा प्रोग्राम चला के देखना है। इसको करेंगे क्या, कमेंट आउट, और इसको करेंगे वापस से कमेंट इन। ठीक है, अब देखो इसको रन कराते हैं। इसको रन कराया हमने, उसने पूछा मेरी एज क्या है, मैंने बोला 22 साल। अब वो बोल रहा है कि सर जी ये क्या चीज है, केवल स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट हो सकती है, ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, नॉट फ्लोट। अब देखो एरर दे दी इसने, अब एरर दे दी इसने। अब क्यों दिक्कत है, अब क्यों दिक्कत है? नहीं, अब क्यों दिक्कत है, अब क्या प्रॉब्लम है? टाइप एरर सीख रहे हैं हम, टाइप एरर सीख रहे हैं, टाइप एरर। ठीक है, याद रखना, टाइप एरर सीख रहे हैं। टाइप एरर बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फ्लोट वैल्यू ले लो प्रथा, प्रथा जी फ्लोट वैल्यू ले लें आप, ये लें फ्लोट वैल्यू दे देते हैं हम 22.5। लो, फ्लोट वैल्यू दी थी हमने, तब भी एरर दे दिया। अब क्या कहेंगे आप, अब क्या कहेंगे आप? ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ये अनुषा क्या कर रहे हो? अनुषा ये क्या कर रहे हो? मैं कोई नई तरीका तो पढ़ा नहीं रहा, पहले भी पढ़ाया था मैंने सेम। मैंने कोई नई चीज सिखाई इसमें अभी? मैंने भी तो पहले ही इसे पढ़ाया था, यही तो एग्जांपल दिया था पहले मैंने आपको। हाँ करना होगा शायद सर, मैं कहीं कह रहा हूँ क्या? हाँ, अमन कुमार कुछ कुछ सही है कन्वर्जन वाले, लेकिन सही नहीं है प्रॉपर तरीके से। अमन बताओ, टाइप करो।
प्रिंट माई एज प्लस फ्लोट। ओ, ये तो गलत हो जाएगा हिना शर्मा, ये तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो। पहले तो देखो टाइप चेक करो, इसका टाइप क्या है। मैंने आपको अभी डेटा टाइप बताए थे कि इंटीजर टाइप होता है, फ्लोट टाइप होता है, स्ट्रिंग टाइप होता है, कैरेक्टर टाइप होता है। जरा मुझे ये चेक करके बताओ कि इसका टाइप क्या है। तो टाइप चेक करने के लिए पाइथन में क्या करते हैं हम लोग, एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं टाइप। ठीक है, एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम है टाइप। ठीक है, टाइप फंक्शन का यूज करेंगे हम। क्या करते हैं टाइप फंक्शन से, टू चेक द वेरिएबल। ठीक है, उसका टाइप चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप फंक्शन का यूज करते हैं कि वो किस टाइप का है, इंटीजर का है, फ्लोट का है, कैरेक्टर का है, स्ट्रिंग का है। अब देखो क्या करना है हमें, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, वो कह रहा है कि आप जो है ना स्ट्रिंग के साथ में नंबर को कॉन्केटेनेट नहीं करा सकते। ठीक है, मैंने बोल लिया कि ठीक है कॉन्केटेनेट नहीं करा सकते, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि इसका टाइप क्या है, फिर क्या टाइप है इसका, नहीं करा सकते तो मुझे बताओ तो सही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल जो भी आप टाइप चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप बनाना पड़ेगा, टाइप फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसमें वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। अब जैसे आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसको प्रिंट करा सकते हैं इजीली। ठीक है, मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ। देखो मैंने इसको किस तरीके से लिखा, इस तरीके से। अब मैं इसको कराऊंगा रन। देखो वो पूछ रहा है कि नाम क्या है सर आपका, मैंने बोला यूनुस है मेरा नाम। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि टाइप नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि टाइप नहीं बताऊंगा मैं, पहले इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इसको। अब दोबारा रन करते हैं। अब वो फिर से बोल रहा है कि नेम एरर, नेम नंबर कैर इज नॉट अनडिफाइंड। तो ओहो, गड़बड़ कर दी इसने। अब तो गड़बड़ हो गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ। नहीं अब क्या होगा, अब तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। अब क्या करोगे अब तो गड़बड़ हो रही है। देखें फिर से रन करते हैं। उसने बोला नाम, मैंने बोला ठीक है नाम ले लो, मैंने नाम दे दिया यूनुस। अब देखो अब आ रहा है इंटीजर, अब आ रहा है इंटीजर। अब एक बात बताएं आप कि इंटीजर क्यों आ रहा है यहाँ पे। अब इंटीजर क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है इंटीजर। मैंने तो स्ट्रिंग को इनपुट किया है यहाँ पे, मैंने स्पेसिफाई भी नहीं किया है कि आपका जो इनपुट है वो इंटीजर है। अभी जैसे मैं अभी कर रहा था ना, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि एज, देखो देखो यहाँ देखो देखो, ये इसी से समझाते हैं। देखो यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया था ना एज इक्वल्स टू फ्लोट, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि मेरी फ्लोट टाइप की वैल्यू होगी। और मैंने आपको बोला था कि बाय डिफॉल्ट आपका जो इनपुट है वो आता है आपका क्या कहते हैं उसको, स्ट्रिंग में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इंटीजर में क्यों आ रहा है, वो तो कह रहा है कि स्ट्रिंग में आ रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है वो, ठीक है, वो कह रहा है कि आपने जो इनपुट दिया वो इंटीजर में दिया है, और मैं कह रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट आता है आपको वो स्ट्रिंग में आता है। तो ये क्या गड़बड़ हो रही है, तो ये क्या परेशानी है, ये तो कुछ अलग ही मसला बन रहा है। तो उसके बारे में बात करें। ठीक है, देखो वो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, लेंथ फंक्शन का यूज कर रहे हैं। लेंथ फंक्शन क्या बताता है, आपकी लेंथ बताता है। और लेंथ किस फॉर्म में बताता है वो जरा बताएं, लेंथ किस फॉर्म में बताता है वो, लेंथ किस फॉर्म में बताता है वो, किस फॉर्म में बताता है लेंथ, इंटीजर की फॉर्म में। तो ऑटोमेटिकली जब हमने लेंथ फंक्शन को यूज किया तो उसने क्या किया, लेंथ फंक्शन के थ्रू जो हमारी स्ट्रिंग थी उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंटीजर में। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया उसने इंटीजर में। अब उसने, मैंने इसको कमेंट इन कर दिया। अब देखें इसको अगर रन कराओगे ना तो इजीली रन हो जाएगा, आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगी। देखो योर नेम हिज यूनिक कैरेक्टर भी उसके स्ट्रिंग के हिसाब से जो उसमें लिखा है ना, जो प्रॉम्प्ट लिंक लिखी है हमने इसके हिसाब से है, लेकिन इसमें आपका नाम आ रहा है अभी। लेकिन जब हम लेंथ फंक्शन का यूज कर रहे थे तब नहीं आ रहा था। तब क्या दिक्कत थी कि जो लेंथ फंक्शन था उसने कन्वर्ट कर दिया था आपकी स्ट्रिंग को किसमें, इंटीजर में। तभी तो वो बोल रहा था कि आपका जो टाइप है वो इंटीजर टाइप का है। फिर ये कहते हैं कि मेरे घर की लंबाई यूनुस है, ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। तो जब आप ये लेंथ निकालेंगे तो लेंथ निकालने की आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में
वो लाना पड़ता है। ये लेंथ है ना, वो इंटीजर में आती है आपकी। तो इंटीजर में यहाँ पे जब मैंने लेंथ फंक्शन का यूज किया तो उसने ऑटोमेटिकली जो मेरा इनपुट था उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में। और इंटीजर और स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन नहीं हो सकता, तो उसने मना कर दिया कि नहीं सर, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन नहीं हो सकता और आप इसको इस तरीके से कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हमने टाइप फंक्शन के द्वारा क्या देखा कि हमने इसका टाइप देखा कि इसका टाइप क्या था, क्यों कॉन्केटिनेशन नहीं कर रहा। तो वैसे तो हमें पता चल गया था कि इंटीजर है, लेकिन इंटीजर बना कैसे था वो भी हमने देखा यहाँ पे कि जो लेंथ फंक्शन था ना उसकी वजह से हमारा जो था वो इंटीजर बन गया था। ठीक है, ये आपको करेक्ट हुआ? अब आया समझ में? अब आया आपको समझ में? अब क्लियर है? अब क्लियर है? अब क्या हुआ? अब क्लियर है ना? सिंपल। ठीक है। अंशिका जी बताएं। सर समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है। अनुष्का क्या प्रॉब्लम है? सर सीसी 50 सर 20। ये क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अंशिका क्या लिखा है आपने? कंप्लीट लिखो इसको, मैं शॉर्ट थिंग समझ नहीं पाता। सर वी वांट आवर नेम लेंथ। हाँ, हम अब क्या कर रहे हैं, अपने नेम की लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। एंड राइट ऑन इट। हम्म। लेंथ निकाल लें ना, तो लेंथ निकाल लें तो उसको बताएंगे हम कि लेंथ कैसे आएगी उसकी। हम लेंथ फंक्शन का यूज करके अपने नेम की लेंथ कैसे निकालेंगे वो बताते हैं अभी। अभी आपको ये क्लियर हुआ कि ये जो हम प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे? अभी हमारा जो टॉपिक है ना खत्म नहीं हुआ है। अभी जो टॉपिक है ना खत्म नहीं हुआ है अंशिका, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये। कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। कंप्लीट हो जाएगा तो बताएंगे जरा। हाँ, देखो एक बार रिपीट करते हैं इसको, एक बार रिपीट करते हैं। देखें, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने क्या किया था, इनपुट लिया था। इनपुट कैसे लिया था, मैंने आपको बोला था कि बाय डिफॉल्ट जो आपका इनपुट आता है वो कैसा आता है, स्ट्रिंग टाइप का आता है। ठीक है, आपने बोला था स्ट्रिंग टाइप का आता है, और मैंने आपको ये भी बोला था कि हमें यहाँ पे अगर स्पेसिफाई कर दिया कि फ्लोट टाइप का होगा या फिर इंटीजर टाइप का होगा तो वो इंटीजर टाइप का आ गया। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ डिफाइन था नहीं। अब आपको यहाँ देखना ये था कि यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज कर रखा था। जो आपकी लेंथ आती है वो किस फॉर्म में आती है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो ऑटोमेटिकली जब उसने लेंथ फंक्शन देखा तो जो हमारी स्ट्रिंग थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, इंटीजर के फॉर्म में। अब जब हम उसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे थे तो प्रिंट कराने के दौरान क्या मिला हमें कि वो कह रहा था कि आपकी स्ट्रिंग किसी भी इंटीजर के साथ में कॉन्केटेनेट नहीं हो सकती है। तो जब कोई भी स्ट्रिंग उसके साथ में कॉन्केटेनेट नहीं हो सकती नंबर के साथ में, तो आप कैसे करा सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है, तो आप कैसे करा सकते हैं इसको? तो हमने क्या देखा, अभी यही देखा ना। तो ये चीज समझनी थी हमें कि हम कभी भी स्ट्रिंग के साथ में नंबर को कॉन्केटेनेट नहीं करा सकते। ठीक है, मैं अपने नाम के साथ में ऐसे नहीं लिख सकता यूनुस 123 यूनुस 0945 इस तरीके से कुछ नहीं लिख सकता। मैंने मतलब मैं अपने नाम के साथ में नहीं लिख सकता, डेटाबेस एरर हो जाएगा ये। और ये सब डेटाबेस की वजह से होता है। क्या आप डेटाबेस में ये बताते हैं कि मैं किस टाइप की वैल्यूज स्टोर कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है अब? क्लियर है नंदिनी? अब यहाँ पे हमने टाइप चेक किया इसका, इसका टाइप क्या था और वो टाइप कैसे बन रहा है वो भी हमने देख लिया यहाँ पे, राइट। अब दिक्कत आती है कि सर ठीक है ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है, लेकिन अब दिक्कत एक चीज और आ रही है कि अब हमें अगर नेम की वो प्रिंट करानी हो कि हम अपनी नेम की लेंथ को प्रिंट कराना चाहते हैं, तब क्या करेंगे हम? अब तब हम क्या करेंगे? तो इसका कोई आइडिया किसी को? इसका कुछ आइडिया किसी को बताएं, इसका कुछ आइडिया किसी को?
किसी को कुछ आइडिया है इसका? है बड़ी दिवांशी, हाँ करेक्ट। हाँ ये इंटरव्यू में तो पूछा जाता है, ये तो बात सही है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये तो टाइप कन्वर्जन पूछा जाता है। हाँ टाइप कन्वर्जन पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो कन्वर्ट भी करवाता है आपको कि इसका टाइप कन्वर्ट करके दिखाओ मुझे। टाइप कन्वर्ट भी करवा के बताता है वो, टाइप कन्वर्ट करके भी दिखाना पड़ता है आपको, टाइप कन्वर्ट करके दिखाओ इसको, तो वो भी करके दिखाना पड़ता है आपको। मनोज पहला क्लास है आपका। ईशा गोयल ने लिखा है नेम है नम प्लस क्या है, ये जावा में होता है ईशा, ये जावा में होता है, पैटर्न में नहीं होता। पाइथन में सिंटैक्स वगैरह अलग होती है थोड़ी। अंशिका सिंह, ठीक है। नंबर इक्वल्स टू लेंथ इनटू, ठीक है। एंटर योर नेम, ओके। प्रिंट योर नेम एज योर, ठीक है। हाँ सही है अंशिका, सही है, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल। सही है। देखो अब हमने टाइप चेक किया इसका, टाइप एरर आपने देख लिया। टाइप एरर क्या था कि जो भी आपकी एरर आ रही है, जैसे उसने बोला था कि आपकी स्ट्रिंग के साथ में इंटीजर का कॉन्केटिनेशन नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं टाइप एरर। ठीक है, आपने टाइप कन्वर्ट वो देखा, टाइप चेकिंग देखा कि उसका टाइप क्या था। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए आपके। अब आता है आपका टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है उसको देखते हैं हम। टाइप को कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे इंटीजर से फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करना होता है, या फ्लोट से इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना होता है, या इंटीजर को हम फ्लोट उसमें स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं अब। हाँ सौरभ सही है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, देखो अब हमने 2 पॉइंट देख लिए आपको, 2 पॉइंट हमने बताया। एक बार रिपीट करते हैं कि दोनों पॉइंट क्या थे आपके। ठीक है, एक बार दोनों पॉइंट को बताते हैं कि दोनों पॉइंट्स क्या थे आपके। देखो हम इसको कमेंट आउट करते हैं। अब देखो, अब हम अगर इसको रन कराएं तो रन कराने पे क्या हुआ, इसको बोलते हैं टाइप एरर। कि अगर हमने यहाँ पे नेम एंटर किया, वो पूछ रहा है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है नीचे देखना, टाइप एरर कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, तो इसको बोलते हैं टाइप एरर। टाइप एरर का मतलब क्या होता है कि आपका कोई टाइप एरर आ रहा है जिसमें मतलब आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रिंग के साथ में इंटीजर को कॉन्केटिनेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, टाइप एरर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप एरर। ठीक है, अब जैसे हमें इसका टाइप चेक करना हो कि जरा हमें ये तो बताओ कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, आपने बता दिया टाइप एरर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है टाइप एरर, ये चेक करके तो बताओ कि टाइप एरर क्यों आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है। तो उसको देखते हैं हम, टाइप एरर क्यों आ रहा है। तो टाइप को चेक करने के लिए हम टाइप नाम का एक फंक्शन है उसको यूज करते हैं। आपको सिंपल ही करना क्या पड़ता है, टाइप लिखना पड़ता है। टाइप के अंदर आपका वेरिएबल नेम आता है। ठीक है, जिस भी वेरिएबल को आप चेक करना चाहते हैं वो आप वेरिएबल का नेम लिखेंगे और आपका जो टाइप है ना वेरिएबल का, वो आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो मैं आपको एक और बार चेक करके बता दूं। जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, अब मैंने लिखा है यहाँ पे a इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, टाइप को प्रिंट के, मुझे प्रिंट करा के बताओ कि a का टाइप क्या है। ठीक है, a का टाइप क्या है, मैंने a का टाइप पूछा तो a का टाइप बताएगा मुझे। देखो अब क्या होगा, पूछ रहा है एंटर योर नेम,
क्योंकि ऊपर वाली स्क्रिप्ट रन हो रही है। देखो यूनुस का भी बताया उसने इंटीजर, ए का भी बताया उसने इंटीजर। अब चलो एक और टाइप ले लेते हैं। मैंने बोला कि जरा बी का टाइप बताओ, ए बी इक्वल्स टू 10.5 या 6 जो भी है। अब यहाँ पे बी का टाइप देखते हैं, बी का टाइप क्या होगा। ठीक है, बी इंटीजर है मेरा, उसका मैं टाइप देखने वाला हूँ कि बी का टाइप जो है ना क्या होगा। चलो रन कराते हैं इसको। ठीक है, एंटर योर नेम, ऊपर वाली स्क्रिप्ट फिर से आई, मैंने इसको एंटर किया। अब देखो यूनिस नाम का जो वो था टाइप, वो इंटीजर था, और जो बी का टाइप था वो फ्लोट था। आ रहा है ना फ्लोट, हमने फ्लोट वैल्यू दी थी इसको, तो उसने फ्लोट वैल्यू दे दिया हमें। अब देखो ये तो आपका हो गया कि आप टाइप चेक कर पा रहे हैं टाइप नाम के फंक्शन के साथ में। ठीक है, आप इजीली टाइप चेक कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं टाइप चेकिंग। टाइप एरर और टाइप चेकिंग आपके कंप्लीट हो गए। अब आता है एक चीज कि टाइप कन्वर्जन कैसे होगा। अब मुझे जैसे इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करना हो, या फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, या इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, तब क्या होगा सर जी, तब वो बताओ ना। अब यहाँ पे जो एरर आती है इसको फिक्स कैसे करेंगे, वो भी तो बताओ ना हमें। हाँ वो भी बताते हैं। देखो क्या करना पड़ेगा आपको। तो करना कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ी वो नहीं है। आपको एक वेरिएबल लेना है, कोई भी वेरिएबल नेम ले लो। जैसे मैंने बोला कि न्यू, ठीक है, नम कैर, ठीक है, नम कैर। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल नेम ले लिया नया, जिसका नाम क्या लिया मैंने, न्यू नम कैर। अब उसको क्या करूंगा मैं, कन्वर्ट करूंगा। देखो कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, जिस भी आप डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा एसटीआर। एसटीआर का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग। अब ये शॉर्ट फॉर्म है, अब इसमें देखो शॉर्ट फॉर्म है ये वहीं से प्री डिफाइन आती है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता कि प्री डिफाइन आती है। जैसे हम लिखते हैं इंटीजर, फ्लोट, ये वहीं से प्री डिफाइन आते हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप पूरा लिख दें यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पूरा नहीं लिखना, केवल एसटीआर लिखना है। एसटीआर इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ये प्री डिफाइन है आपका। ठीक है, आप क्या करोगे, अब जैसे आपको इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखोगे एसटीआर, ठीक है, उसके बाद में आपका वेरिएबल नेम, जिस भी वेरिएबल को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप वेरिएबल नाम लिखोगे। ठीक है, मैंने क्या कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है, कौन सा वेरिएबल आपका, स्ट्रिंग, सॉरी नम कैर को। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना मुझे। क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा, अब क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने कन्वर्ट का फॉर्मूला लगा दिया है, अब ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, मैंने टाइप भी चेक कर लिया इसका, मैंने टाइप भी चेक कर लिया इसका, नीचे टाइप का वाला फंक्शन चल रहा है। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको कमेंट आउट करके आपको पहले टाइप चेक करा देता हूँ कि इसका टाइप जो है कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, देखो अब कह रहा है कि ये क्या चीज है सर जी, वो तो बताओ। मैंने कमेंट आउट तो किया तो था, हाँ कमेंट आउट तो है ही उसको ऑलरेडी। इसको सेव करके और से रन कराते हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहा है नाम बताओ, मैंने नाम बताया। अब वो बोल रहा है कि आपकी जो स्ट्रिंग का वो है ना, वो इंटीजर है। अब देखो अभी भी इंटीजर कह रहा है, क्यों इंटीजर कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नाम पहले वाला लिखा है। जरा आप न्यू वाला नाम लिखो, मैंने लिखा है यहाँ पे न्यू नम केयर। ठीक है, न्यू नम केयर, मैंने ये लिखा न्यू नम केयर, क्योंकि मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, जो कन्वर्ट होके आ रहा है इसके अंदर स्टोर होके आ रहा है वो। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखो क्या आएगा, वो पूछ रहा है कि अपना नाम बताओ, मैंने नाम बताया और उसने देखो क्या किया। अब देखो कन्वर्ट हो गया ये स्ट्रिंग फॉर्म में। अब स्ट्रिंग से स्ट्रिंग आपकी कन्वर्ट वो क्या हो जाएगी, कॉन्केटेनेट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया, ये इसका टाइप जो है ना चेंज कर दिया है। टाइप चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, आपको एक न्यू वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, आपने एक न्यू वेरिएबल लिया, उसके अंदर आपने टाइप को कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, आपको टाइप बताना पड़ता है किस टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, टाइप। ठीक है, उसके बाद में आपका वो जो वेरिएबल है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो बताएं आप। ठीक है, वो बता दिया मैंने, मुझे नम केयर को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के फॉर्म में। ठीक है जी, हो जाएगा। अब चलो एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। अब क्या एरर आएगी, अब कोई एरर आने वाली है क्या, अब नहीं आने वाली एरर कोई भी। क्यों, क्योंकि अब एरर नहीं आएगी। देखो अब पूछ रहा नाम बताओ, मैंने कहा नाम ये है यूनुस। अब भी एरर आ रही है, अब क्यों एरर आ रही है, अब जरा एक बात बताओ मुझे, एरर क्यों आ रही है, क्यों आ रही है एरर, क्योंकि यहाँ पे पहले वाला वेरिएबल फिर से लिखा है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा न्यू, क्योंकि न्यू में हमने एचटीआर बताया ना, तो उसको हमें न्यू करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है आपकी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर आ रहा है, वो किसके अंदर होकर आ रहा है, न्यू नाम के वेरिएबल, जो न्यू नाम कह रहे हैं ना उसके अंदर आ रहा है। वहां पे क्या लिखा था, पुराना वाला वेरिएबल, हमने इसको अपडेट कर दिया। अब देखो अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। अब हमने इसको रन किया तो अब क्या कह रहा है, योर नेम हैज 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, और उसके बाद में उसने टाइप बताया कि आपका टाइप स्ट्रिंग टाइप का है। राइट, ये उसको इसको कहते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। हर्षिता कुमार क्या हुआ, स्ट्रिंग शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही।
नंदिनी वर्मा, ठीक है, ओके, रिपीट कर देंगे। अभी किसको समझ में नहीं आया है, किसको समझ नहीं आया ये वाला जो कंसेप्ट है टाइप कन्वर्जन वाला, वो आपको किसको समझ नहीं आया? नंदिनी वर्मा को नहीं समझ में आया, ओके। रविका दीदी को समझ नहीं आया, सर समझ गए, डन, ठीक है। ईशा रिपीट कर दी, ठीक है, रिपीट कर दी। और किसको समझ नहीं आया ये? नहीं आया समझ सर। अनुराग शर्मा, ठीक है। और कोई जिसको समझ नहीं आया? और कोई है ना समझने वाले? इम्पोर्टेंट पार्ट है इसीलिए पूछ रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इम्पोर्टेंट पार्ट है इसीलिए पूछ रहे हैं। सर नहीं आया, समथिंग समथिंग, सर समझा दीजिए फिर से। ठीक है, समझाते हैं। ओके, देखो फिर से देखते हैं एक बार। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, हाँ ये सही आइडिया, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। ओके गुड, हाँ ये अच्छा आइडिया है। एक काम करते हैं, इसको करते हैं कॉपी और चलते हैं अपने दूसरे वाले उस पे, थॉनी पे। उसको पूछते हैं कि इसको जरा रन करके दिखाया मैं, थॉनी खुल जाओ। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। देखो हमारा जो कोड है ना वो ये वाला कोड है। हमने क्या किया है, यहाँ पे अपने कोड को चला के देखना है। क्या चला के देखना है कोड को, कि यहाँ पे टाइप कन्वर्जन कैसे हो रहा है और वो टाइप कन्वर्जन क्या है, राइट, वो चीज हमें देखनी है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमको। करना सिंपली ये है कि आपको एक बार समझा देते हैं पहले, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप रन कराते हैं इसको, राइट। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो, सॉरी हाँ स्ट्रिंग है, वो आपका नाम है, राइट। मैंने आपको बोला था कि बाय डिफॉल्ट अब जो आपकी वैल्यू इनपुट होती है वो कैसी इनपुट होती है, स्ट्रिंग फॉर्म में, राइट। तो अब क्या है यहाँ पे कि आप जब स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट कर रहे हैं तो लेन फंक्शन की वजह से आपका जो स्ट्रिंग फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इंटीजर में, लेन फंक्शन की वजह से। ये याद रखना, लेन फंक्शन की वजह से आपका जो स्ट्रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसमें इंटीजर के फॉर्म में, राइट। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी, अगर हम उसको प्रिंट कराएंगे तो वो आपको एरर देगा, उसको बोलते हैं टाइप एरर। एरर क्या देगा वो आपको, वो बोलेगा टाइप एरर है। टाइप एरर किस टाइप की है, कि आप स्ट्रिंग के साथ में इंटीजर को कॉन्केटेनेट नहीं करा सकते, वो आप नहीं करा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसने मना कर दिया, वहां पे एक आपको एरर देखने को मिली, उसको बोलते हैं टाइप एरर, ठीक है। ये टाइप एरर आपको समझ में आएगी। अब उसके बाद में एक होती है टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग का मतलब क्या होता है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इसका जरा वेरिएबल का मुझे ये टाइप बताओ कि इसका टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, तो जरा मुझे वो टाइप बताओ। तो टाइप चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप नाम का एक फंक्शन होता है, उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप नाम का एक फंक्शन था, उसको हमने अप्लाई किया, जो भी हमें वेरिएबल का टाइप जानना था उस वेरिएबल का नाम दिया, और फिर हमने क्या किया, उसको प्रिंट करा के देखा कि जरा इसका टाइप बताओ, तो उसने टाइप बताया हमें, राइट। ये हमने टाइप देख लिया इसका, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात आती है कि टाइप कन्वर्जन कैसे किया सर आपने, ठीक है। टाइप कन्वर्जन देखते हैं। टाइप कन्वर्जन करने के लिए आप सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल नाम लिखना पड़ेगा, न्यू वेरिएबल बनाना पड़ेगा बेसिकली। आपने यहाँ पे न्यू वेरिएबल बनाया, कोई भी नाम दे दो आप न्यू वेरिएबल का, जैसे मैंने दिया यहाँ पे न्यू नमकेयर, ठीक है, वो हमने न्यू नमकेयर दिया। अब उसके बाद में हमने यहाँ पे टाइप लिखा उसके, कि आप किस टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैंने बोला कि मेरा इंटीजर का है, अब इसको कन्वर्ट कर दो
स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में कर देंगे। अब मुझे ये बताओ जरा कि वेरिएबल का नाम कौन सा है आपका, ठीक है, मैंने बोला कि नम केयर को मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है, उसने समझ लिया। ये वाली स्टेटमेंट कैसी होगी आपकी कि आप अपने इंटीजर को किस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। देखो यहाँ पे मेरा नम केयर कैसा था, यहाँ पे लेंथ फंक्शन की वजह से इंटीजर था और उसको मैंने str लगा के स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया, राइट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वो अब क्या हुआ आपका, ये कन्वर्ट हो चुका है आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में। देखो यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, क्या टाइप आएगा आपका, स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब यहाँ पे स्ट्रिंग से स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट हो जाती है, तो आप इसको इजीली करवा सकते हैं। फिर देखो अगर यहाँ पे रन कराएंगे तो आपका जो स्ट्रिंग से स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन है, जो आपका लेंथ है ना, लेंथ जो आपका लेंथ आएगा 5, वो आपका स्ट्रिंग के ओ से स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 6 है आपका वो स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो योर नेम हैज 5 कैरेक्टर्स, ठीक है, और वो किस फॉर्म में आ रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। जो 5 है ना आपका, वो इंटीजर नहीं है, वो आपका क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ना कि वो आपका वो है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लिख रही होती, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा कि ये करा मैंने 5 और लिखा है इसमें, ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ 5 और लिखा, क्या ये रन हो जाएगा, क्या ये रन हो जाएगा, आपको लगता है क्या रन हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे मान के चलो मेरे कैरेक्टर की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है, जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो 5 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं उसमें 5 ऐड करूंगा तो 10 आना चाहिए फिर, क्योंकि मैंने वैल्यू, ऑब्वियसली बात है, वैल्यू तो मेरी 5 भी आ रही है ना। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या हुआ, क्या हुआ, देखो उसने नाम पूछा, मैंने नाम दे दिया उसको, ठीक है जी। अब देखो एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि सर जी ये क्या चीज है, आपने क्या इनपुट कर दिया है, 5 क्या चीज है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। और वो कह रहा है कि इंटीजर नहीं अलाउड है, आप स्ट्रिंग के साथ में फिर कॉन्केटेनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो कि अलाउ नहीं है। तो आप ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, जरा इसको रिमूव करो, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, टाइप कन्वर्जन देख रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका जो इनपुट आएगा ना, जो आपकी लेंथ निकल के आएगी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रिंट होके मिल रहा है, जो आपका प्रिंट होके आ रहा है ना 5, ठीक है, वो 5 कैसे आ रहा है, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में, ना कि इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है, याद रखना। अब देखो इस पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर रहेगा इसका। चलो रन करते हैं इसको बारी बारी। चलो देखो मैंने इसको किया रन, डीबग करते हैं इसको, ठीक है, डीबग होना स्टार्ट हो गया। पहले उसने पहली लाइन को रीड किया, ठीक है, पहली लाइन क्या कह रही, देखो सबसे पहले पहली लाइन में उसने देखा कि लेन फंक्शन लगा हुआ है, इनपुट का वो सीन दिख रहा है इसको, और वो कह रहा है प्रॉम्प्ट में कि एंटर योर नेम, ठीक है। अब वो आया इनपुट फंक्शन पे, वो बोल रहा है कि आपका इनपुट क्या है, कि आप बोल रहे हैं इसको कि इनपुट योर नेम, ठीक है। अब उसने इनपुट को देखा, प्रॉम्प्ट पे क्या लिखा हुआ है, एंटर योर नेम, इन प्रॉम्प्टिंग डिक्लेयर, ठीक है, प्रॉम्प्टिंग आपकी पास हो गई, ग्रीन हो गया, रेड फ्लैग मिल गया, वो सॉरी ग्रीन फ्लैग मिल गया मुझे आगे जाने के लिए। अब वो बोल रहा है कि आपका इनपुट जो है ना, ठीक है, मैंने ले लिया। अब पूछ रहा है इनपुट नीचे, मैंने इनपुट दे दिया इसको, मैंने इनपुट दे दिया क्योंकि मुझे ग्रीन फ्लैग मिल चुका था इनपुट के लिए, तो मैंने इनपुट दे दिया इसको, एंटर दबाऊंगा, अब वो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, ठीक है। आप उसको इनपुट दे चुके, उसको इनपुट को ग्रीन फ्लैग मिल गया और एंटर भी हो गया वो, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इसकी लेंथ निकालेगा, यूनुस नाम की लेंथ निकालेगा, क्योंकि उसको स्ट्रिंग मिल चुकी है। मैंने आपको बोला था कल, कल क्या बोला था मैंने, कि आप लेंथ फंक्शन की मदद से क्या निकाल सकते हैं, आपकी लेंथ निकाल सकते हैं। आपको वेरिएबल का नाम देना होता है यहाँ पे, या फिर स्ट्रिंग देनी होती है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेम चीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज कि यहाँ पे उसको ना स्ट्रिंग मिल गया, उसकी लेंथ निकाल देगा वो, ठीक है, यूनुस नाम की लेंथ निकाल देगा। देखो कैसे निकालेगा लेंथ, ठीक है, लेंथ निकाली उसने, 5 आ गई, ठीक है, समझ गया वो 5 आ गई। अब जो 5 आ रही है ना, वो कैसी आ रही है आपकी, कॉन्केटेनेशन नहीं हो पाएगा उसका, ठीक है। जब कॉन्केटेनेशन नहीं होगा तो नहीं चलाएगा उसको। देखो अब इसको वापस दें, अब देखो क्या बोल रहा है वो डायरेक्टली जंप किया किस पे, कि उसको कन्वर्ट करना। उसने चेक किया कि एचटीएल लिखा है, नमकेयर लिखा है, कन्वर्जन 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 कुछ काम करना पड़ रहा है मुझको, ठीक है। अब वो बोल रहा है नमकेयर नाम का एक वेरिएबल, जरा चेक करें कि नमकेयर क्या कह रहा है आपका। उसने नमकेयर को चेक किया, नमकेयर में क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, और जिसको कन्वर्ट करना मुझे स्ट्रिंग के फॉर्म में, राइट। अब ठीक है, कन्वर्जन कर देंगे इसका, कन्वर्ट करते हैं। चलो कन्वर्ट कर दिया हमने, स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो उसने डबल सिंगल कोट लगा दिया, मैंने आपको बोला था सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट, वो आपके क्या शो करते हैं, स्ट्रिंग को शो करते हैं। अब यहाँ पे डबल कोट लगाने, वो सिंगल कोट लगाने का मतलब क्या है इसका, कि उसने इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो वापस चलते हैं, अब वो आया तीसरी लाइन पे। तीसरी लाइन पे क्या लिखा था हमने, कि हमने यहाँ पे कॉन्केटेनेशन कराने की कोशिश की थी, कि आपका कॉन्केटेनेशन हो जाए, ठीक है, कॉन्केटेनेशन हो जाए। कैसे कराओगे कॉन्केटेनेशन, कि आपका न्यू नम नाम का एक वेरिएबल था, आप उसको कॉन्केटेनेट करा रहे थे स्ट्रिंग के साथ में। अब हमारी जो वो है न्यू नम केयर, वो ऑलरेडी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। देखो
उसने पूरे उसको स्टेटमेंट को चेक किया, उसने उसकी प्रॉम्प्टिंग को देखा, ठीक है। पहले वो देख रहा है कि क्या आपका वो हो रहा है, देखो पहले उसने स्टेटमेंट को देखा कि आपकी पहली स्टेटमेंट क्या है, पहला क्लोज क्या है, उसके बाद में फिर उसने इसको हरी झंडी दे दी कि ये ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोट लगाए, यहाँ पे भी सिंगल कोट लगाए, इसको मिल गई हरी झंडी, ये आपकी स्टेटमेंट सही है, ये वाली स्ट्रिंग सही है। अब वो आया इस पे, वो बोला कि यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है, आपका क्या वेरिएबल आ रहा है उसको चेक करेगा। देखो उसने वेरिएबल देखा कि ये स्ट्रिंग फॉर्म का एक वेरिएबल है जो न्यूनम केयर के अंदर स्टोर है, जिसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग फॉर्म है, ठीक है। वो स्ट्रिंग फॉर्म में ऑटोमेटिकली ले रहा है, क्यों, क्योंकि उसको स्ट्रिंग फॉर्म ही चाहिए, तो स्ट्रिंग फॉर्म में ले रहा है, ठीक है। अब देखो उसको स्ट्रिंग फॉर्म में मिल गया। अब देखो उसने बोला कि योर नेम हैज 5 कैरेक्टर, 5, ठीक है। इतना उसको पोर्शन मिल गया, उसने वो क्या किया, कॉन्केटेंट करा दिया, आपके नंबर को कॉन्केटेंट करा दिया। अब वो एक लास्ट और रह गया, उसको भी देखते हैं क्या वो सही है। हाँ सही है, बिल्कुल पूरे को देखा कि हाँ वो सही है, सही है, हाँ ठीक है, ग्रीन फ्लैग मिल गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या किया उसने, नीचे उसको प्रिंट करा दिया, देखो योर नेम हैज 5 कैरेक्टर्स। इस तरीके से हम पूरा वो चेक कर सकते हैं। देखो पूरा हो चुका मेरा, नन आ गया यहाँ पे, नन के बाद में कुछ नहीं आया, देखो खत्म, स्टेटमेंट खत्म। यहाँ पे आपका रैपलेट फिर से शुरू हो गया, रैपल फिर शुरू हो गया। इस तरीके से आपका कन्वर्जन हुआ, ठीक है। कन्वर्जन हो गया, टाइप चेक हो गया उसका, और भी चीजें जो थी उसकी वो कन्वर्ट हो गई। इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, टाइप चेकिंग और टाइप एरर। यश, हाँ यश बोलो। राधिका दीदी बोलो, रविका दीदी सॉरी। नथिंग सर, फाइन। ओके माइक्रोफोन नीचे, अच्छा ठीक है, माइक्रोफोन ऑन करते हैं, एक मिनट। ये लीजिए, माइक्रोफोन ऑन कर दिया हमने। सर यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, विदाउट यूजर इनपुट हम कर सकते हैं क्या? हाँ, विदाउट यूजर इनपुट कर सकते हैं आप, क्योंकि करके। मुझे ऐसा याद आ रहा है काफी टाइम पहले मैंने पढ़ा था और पढ़ाया था, तो मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी जो ये अभी इतनी समझने में दिक्कत आ रही है। सिंपल लेंथ फंक्शन का यूज किया था, स्ट्रिंग दिया था उसने, वो दिखा दी थी, लेंथ दिखा दी थी। हम्म। अभी हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, विदाउट यूजर इनपुट प्रॉब्लम आएगी? नहीं तो देखो, चलो इसी के अंदर करते हैं अपना ये तो जैसे अभी अनिशा। आपने एंटर योर नेम करके लिखा ना, हम्म। सिंपल मान लीजिए हम लेंथ फंक्शन लगाएं और किसी स्ट्रिंग को दे देंगे, वो लेंथ दे देगा, सिंपल वर्क था, सिंपल रहेगा सर वो तो। ये लो, ठीक है। जी। इसको कर देते रिमूव, क्योंकि कन्वर्ट नहीं करना है हमें, हम्म। ठीक है। कन्वर्ट नहीं करना चाहते ना आप, हाँ सिंपल, हाँ लेंथ निकालनी, लेंथ निकल आएगी। नहीं करने ना, जी। कराएं इसको, ये कह रहे हैं हाँ एरर दे रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? देखो लाइन नंबर 3 पे बोल रहा हूँ, एक मिनट, ये क्लोज नहीं किया हमने। अब क्लोज है, देखो टाइप एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है कि ओनली कैन स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन नॉट इंटीजर। ये देखो नीचे वही सेम एरर है। मैंने आपको क्या बोला, आप चाहे इंटीजर जो सॉरी इनपुट दे दे, यूजर डिफाइन या फिर प्री डिफाइन, आपका हाँ। लेंथ फंक्शन लगने की वजह से जो आपका ये है ना, ये स्ट्रिंग है, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इंटीजर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसकी लेंथ जानोगे तो लेंथ कितनी आएगी, 5। अब जो आपकी लेंथ है ना 5, अब यहाँ पे कॉन्केटेंट नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ में हम नंबर को कॉन्केटेंट नहीं कर पाओ, कैसे करोगे बताओ। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या, मैंने इसको जी ऐसे कौन? लिखा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको नहीं लिख सकता, क्योंकि एक इंटीजर इंटीजर उसके साथ में, स्ट्रिंग के साथ में कॉन्केटेंट नहीं होता है। हाँ, अब समझ में आया आप लोगों को। अभी समझ में आया।
डन है, डन है। अच्छा, एक एक्सरसाइज देते हैं आपको, एक एक्सरसाइज देते हैं। एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, आपको 2 नंबर को ना ऐड करवाना। आप ऐड करवाना तो जानते होंगे, जैसे इस तरीके से करवा सकते हैं आप ऐड, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आप ऐड इस तरीके से करवा सकते हैं। करवाना क्या है आपको, आप 2 वेरिएबल डिफाइन करना, ठीक है। आप 2 वेरिएबल डिफाइन करना, ए और बी, ठीक है। मैंने ए और बी डिफाइन कर दिए। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी करना, मुझे ए प्लस बी करना, ए प्लस बी, ठीक है। मेरा ए प्लस बी हो जाएगा। इसको कराना प्रिंट, इसको कराना प्रिंट, ठीक है। इसको कराना प्रिंट, किसको प्रिंट कराओगे, सी को। अब देखो आपका नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको टाइप कन्वर्जन की हेल्प से उसको पहले टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इनपुट लोग किसके फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करोगे इंटीजर में, तब जाके आपको ऐड करवाना है, ठीक है। समझ में आया। पहले आप फॉर्म वो सॉरी इनपुट किस फॉर्म में लोगे, स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। ए और बी को कैसे फॉर्म में लोगे आप, स्ट्रिंग के फॉर्म में। उसके बाद में आपको कन्वर्ट करना उसको किसमें, इंटीजर में। टाइप उसका यूज करोगे टाइप कन्वर्जन का। उसके बाद में उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, फिर इसको ऐड करवाना है, ठीक है। और फिर ऐड करवाने का बाद में जो भी आंसर आएगा वो आपका, ठीक है। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। टाइप कन्वर्जन हो जाएगा इसी में, टाइप चेक हो जाएगा आपका इस पे, ठीक है। और उसके बाद में टाइप एरर भी बता देगा इसमें कि आपका टाइप एरर क्या आ रहा है। एक्सरसाइज समझ में आई, एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज क्या है। मनोज, सर मेरा पहला, हेलो क्या सर, मेरा पहला क्लास है सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। क्लासेस ऑलरेडी 4 दिन से चल रहे हैं, आप तो पहले दिन क्लास में आएंगे तो कहाँ से समझ में आएगा, बताएं जरा मुझे। तबीयत खराब था इसलिए सर, हॉस्पिटल में थे इसलिए नहीं सर क्लास लिया। अब देखो वो हफ्ते में क्लास को रिपीट करेंगे, हम वैसी क्लास को रिपीट नहीं कर सकते, आपको स्पेशली क्लास को रिपीट करें। ऑलरेडी हमारे पास केवल 100 डेज हैं, 100 डेज में हमें अपना को जो करिकुलर है ना वो भी देखना है। ठीक है। हाँ, ऐसे रिपीट नहीं कर सकते हम बीच में से कि आपको रिपीट करने बैठ जाए कि आपके लिए रिपीट करें पूरा, ऐसे रिपीट नहीं। यूट्यूब, वैसे सर यूट्यूब के द्वारा सर ये सर कर सकते हैं ना। यूट्यूब से कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो टीचिंग का स्टाइल है वो अलग है, हमारा टीचिंग का स्टाइल अलग है, तो यूट्यूब से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते फिर हमें। ओके, माइक्रोफोन ऑफ करो। ठीक है, देखो जो लोग ये पूछ रहे हैं ना कि रिपीट करें क्वेश्चन को, रिपीट करते क्वेश्चन को। करना क्या आपको, इनपुट लेना आपको किसके फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसको फिर टाइप कन्वर्जन करना आपको, ठीक है। टाइप कन्वर्ट करके तब ऐड करवाना आपको। स्टेप लिखते हैं, चलो स्टेप लिखते हैं आपकी, स्टेप लिख देते हैं तब समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है आपका, टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। किसके फॉर्म में आपको इनपुट लेना है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। दूसरा स्टेप क्या है आपका, कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर, ठीक है। किस में कन्वर्ट करने का पड़ेगा, इंटीजर में। तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड बोथ नंबर्स, ठीक है, देन प्रिंट। प्रिंट, ये आपको स्टेप फॉलो करने हैं, ये आपको स्टेप फॉलो करने हैं। आप नोट कर लो इसको, आपको ये वाले स्टेप फॉलो करने हैं। आपको पहले इनपुट लेना है किसके फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसको फिर कन्वर्ट करना है अलग से स्पेशली, जैसे हमने आपको कन्वर्ट करके दिखाया स्पेशली अलग से। इसमें देखो, इसमें हमने एक लाइन लिखी थी आपकी, देखो ये वाली जो लाइन लिखी ना, स्पेशली कन्वर्ट करके बताया आपको, वैसे ही आपको स्पेशली कन्वर्ट करके दिखाना उसको। और इसमें आपको लेंथ वेंथ नहीं बतानी, लेंथ वेंथ का कोई सीन नहीं है इसमें, ठीक है। लेंथ वेंथ का कोई सीन नहीं है। आपको पहले इनपुट लेना है स्ट्रिंग के फॉर्म में, फिर उसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, और सॉरी इंटीजर में, उसके बाद में दोनों को ऐड करवाना और प्रिंट करवा देना, ठीक है। ये स्टेप आपको फॉलो करना है। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक पे लिख लो जल्दी से।
ठीक है, डाउट क्लियर हुआ आपका? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या करना है? क्वेश्चन क्या करना है? क्लियर हुआ? लबोसिंग, लबीसिंग, लबी समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, बीच में ना लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कराए डेटा और वेरिएबल के बीच में। अब देखो आपको पता है यहाँ पे ए का भी कोई डेटा है, बी का भी कोई डेटा है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, अगर हम ऐसे लिखें इसको 10 + 20, राइट, 10 + 20 सी इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 30, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑपरेटर लगाया था हमने बीच में, उसने एक एक्शन परफॉर्म कर दिया डेटा के बीच में, और डेटा क्या था हमारे 10 और 20, और उसको ऐड करके कितना आ गया हमारे 30। इसी को ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग। आपका जो भी ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा, आपके उस दोनों वेरिएबल के बीच में, डेटा के बीच में क्या करेगा, एक एक्शन परफॉर्म करा देगा, एक रिएक्शन करवा देगा, ऐसे समझ लें आप, ठीक है। उसका काम होता है एक्शन को परफॉर्म करवाना, उसको बोलते हैं ऑपरेटर, सिंपल। जो लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने में हेल्प करे डेटा और वेरिएबल के बीच में, उसको ऑपरेटर बोलते हैं। दैट्स इट, ठीक है। ये होते हैं आपके, देखो ये होते हैं आपके ऑपरेंड्स, ठीक है। ए और बी आपकी क्या है, ऑपरेंड्स। ये है आपका ऑपरेटर, ठीक है। क्या है ये, ऑपरेंड्स। ये क्या है आपका ऑपरेटर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है, ऑपरेंड्स ए और बी, जो वेरिएबल नेम होते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल होते हैं आपके वो क्या कहलाते हैं, कि आपके ऑपरेंड्स, और जो आपका बीच में ऑपरेटर लगा है इसको ऑपरेटरी कहते हैं, ठीक है। इसको ऑपरेटरी कहते हैं। डन, आया समझ में ऑपरेटर किसको कहते हैं? ठीक है, देखो आगे चलते हैं। अब ये जो ऑपरेटर होते हैं ना, कई तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं जरा बताएं? हाँ तो बताते हैं, देखो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखते हैं। सबसे पहले आता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर, फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर, फिर आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर, फिर आता है मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब देखो आपने ये दो तरीके के जो ऑपरेटर है ना, वो जावा वगैरह में, सी प्लस वगैरह में नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ना मिलेंगे ना है उसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि स्पेशली उसके ऑपरेटर हैं ये पाइथन के, पाइथन में ही यूज होते हैं। आपको दोनों ऑपरेटर नहीं मिलेंगे किसमें, सी प्लस प्लस, जावा या अदर लैंग्वेजेस में आपको ये वाले ऑपरेटर मिलेंगे। ये वाले मिल सकते हैं, सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये वाले नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि स्पेशली पाइथन के ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, फिर उसके बाद में रिलेशनल देखेंगे, फिर लॉजिकल देखेंगे, फिर असाइनमेंट देखेंगे, फिर बिटवाइज, और उसका मेंबरशिप और आइडेंटिटी। चलो आते हैं, ठीक है। देखो ये हमने अरिथमेटिक लिखा, ये लॉजिकल ऑपरेटर, हाँ यहीं पे बना लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर, पता नहीं कहाँ गया, इसमें से डिलीट तो नहीं कर दिया। अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। क्या होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर? क्या होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर? देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर कुछ नहीं होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना या मॉड निकालना, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन या फिर मॉडिंग, इसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने यहाँ पे स्टार क्यों लगाया। जब भी आप कोडिंग के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसे स्टार बनाना पड़ेगा, ना कि ये एक्स का साइन। आप इस तरीके से नहीं करोगे उसको, आप यहाँ पे क्या करोगे कि स्टार बनाओगे। स्टार क्यों बनाओगे? क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ना, वो मल्टीप्लाई का साइन आपका स्टार है, ना कि ये मल्टीप्लाई के लिए एक्स लिखते हैं। एक्स हम नॉर्मल उसमें लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में एक्स, लेकिन ये मल्टीप्लाई आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार ही बनाना पड़ेगा। ये पहले से प्री डिफाइन है आपका, ठीक है। ये आपके ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं इनको, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। देखो कैसे करेंगे इनको, यहाँ पे लिखते हैं सिंबल, जो ऊपर लिखा है ना वही सिंबल। सिंबल कौन कौन से हैं? प्लस ऑपरेटर होता है,
ठीक है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ठीक है, और कौन सा होता है, मॉड होता है, मॉड बनाया मैंने, ठीक है। मॉड के बाद में और कौन सा होता है, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट, डबल स्टार, ठीक है, एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो सिंबल हो गए हमारे, सिंबल के बाद में आता है आपका, सिंबल के बाद में आता है ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन क्या होता है इससे, ये प्लस से क्या होता है, जरा बताओ प्लस से क्या होता है, तो वो बताना है आपको। तो प्लस से क्या होता है, प्लस से होता है आपका एडिशन, इसको बोलते हैं एडिशन। ये क्या करता है आपका एडिशन, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिखते हैं इसका, एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया एडिशन, एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं यहाँ पे x प्लस वाई। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। दूसरा क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, 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 ठीक है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं आप, x माइनस वाई, ठीक है, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। और उसके बाद में फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, अरे एप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, x मल्टीप्लाई वाई बाई, ठीक है। उसके बाद में डिवीजन, ये डिवीजन हो गया मेरा, डिवीजन कैसे होगा, x डिवाइड बाय y, ठीक है। उसके बाद में डिवाइड के बाद में मॉड्यूलस, ठीक है, x मॉड्यूलस y, ठीक है। उसके बाद में एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट मतलब जैसे हम वो निकालते हैं ना, पावर वगैरह निकालते हैं, 2 की पावर 2 है तो उसका आंसर क्या हो, इस तरीके से हम पावर निकालते हैं, e की पावर b, ठीक है। इस तरीके से जो पावर निकालते हैं ना उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। यहाँ पे पाइथन में एक्सपोनेंट यूज होता है, और अगर अदर लैंग्वेजेस की बात करोगे तो उसमें अलग होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करना है, x एक्सपोनेंट y। यहाँ पे तो एक्सपोनेंट यहाँ पे पावर से मतलब होता है, जैसे हम लिखते हैं ना 2 की पावर 2 या a की पावर b, x की पावर y, तो यही किया गया हमने। यहाँ पे x की पावर क्या रखा है, y, तो x की पावर y क्या होता है, वो आपको पता है पावर कैसे सॉल्व करते हैं, पावर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पाइथन के अंदर ये एक्सपोनेंट होता है, और लैंग्वेजेस के अंदर एक्सपोनेंट नहीं होता है, आपको अलग से कोड लिखना पड़ता है उसका पावर निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे सिंपल सिंपल उसने क्या किया है, हमें फीचर दे दिया है क्या, हम क्या कर सकते हैं, डबल स्टार लगा के क्या कर सकते हैं, उसका पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, आप इनको याद रखना। कौन कौन से होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, मॉड्यूलेशन होता है, एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं रखते हैं। आपको ऑपरेटर का पता चल गया ना, ऑपरेटर पता चल गया ना, क्या ऑपरेटर क्या होते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर होता है, अरिथमेटिक होता है, रिलेशनल होता है, लॉजिकल होता है, असाइनमेंट होता है, बिटवाइज होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। सर ये क्या है, कौन सा होता है, ये भी होता है, ये उसके अंदर आता है, क्या नाम है उसका, अरे यार ये उसके अंदर आता है। ये से मतलब जो आपका वो होता है ना, जब हमें कोई भी वैसी वैल्यू चाहिए होती है, पॉइंट वैल्यू, तब इसको लेते हैं हम, ठीक है। तब ये असाइनमेंट नहीं होता है, ये असाइनमेंट नहीं होता है। जब हमें ये वैल्यू लेनी होती है कि हम अपनी जो डेसिमल वैल्यू है ना उसको लेते हैं, तब के लिए होता है ये। ठीक है, हाँ यादविंद्र बोलो। तो वो पॉइंट के इससे क्या होगा, जो आपकी डेसिमल वैल्यू ना, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद में नॉर्मली अगर हम डिवाइड करेंगे वन सिंगल उससे, तो हमारा पॉइंट का वैल्यू नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि जो पॉइंट की वैल्यू होगी ना, जैसे हमने 2 से डिवाइड किया 3 को, तो क्या आना चाहिए, 1.5 आना चाहिए। अगर हम नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर हमें पॉइंट के बाद की भी वैल्यू चाहिए तो उसको हम लगाएंगे डबल, उसमें डबल उसमें डबल डिवीजन में, जैसे आपने लिखा उस, ठीक है। तो उससे क्या हुआ हमारा,
वो आ जाएगा हमारा फिर पॉइंट वैल्यू में, तो डायरेक्टली नहीं आएगा, वो पॉइंट वैल्यू में आएगा। हाँ सर, जो आपने होमवर्क दिया था वो किया मैंने, बट मुझे नहीं पता सही है या गलत। वो तो चेक करके पता चलेगा अमन, सही है या गलत। आंसर आ रहा है, एडिशन हो रहे हैं। कोड दिखा देना मुझे, कोड क्या है, कोड दिखा देना मुझे, कोड क्या है। ठीक है, कोड दिखा देना मुझे। ठीक है, ये काम करते हैं इनको, आपको ये तो मैंने, चलो एक काम करते हैं, इनको कल ही बताएंगे आप ऑपरेटर्स को। बाकी के जो ऑपरेटर है ना, कल बताएंगे आपको उनका क्या होता है, कैसे होता है, कल ऑपरेटर बताएंगे आपको। कल आपको एक्सरसाइज भी मिलेंगी करने को, अभी कोई एक्सरसाइज नहीं मिल पा रही थी आपको क्योंकि अभी इतना कंटेंट हुआ नहीं था। अब हमने थोड़ा सा कंटेंट करवा दिया है, तो आपको एक्सरसाइज दिया करेंगे डेली। ठीक है, नोट्स वगैरह आप खुद बना रहे होंगे। और क्लास को रिकॉर्ड कर कौन कर रहा है, क्लास को कोई रिकॉर्ड कर रहा है क्या, क्लास को रिकॉर्ड कर रहा है, किसी ने की क्लास को रिकॉर्ड, अंशिका क्लास को रिकॉर्ड किया है क्या, कितनी क्लासेस रिकॉर्ड कर ली अब तक। तो एक काम करना, उसको मेरे पास भेज देना, मेरे पास भेज देना उसको, उस पर गूगल ड्राइव पर अपलोड करना और मेरे पास भेज देना सारी क्लासेस। हाँ मेरे पास भेज देना, जीबी की ना, उसको गूगल ड्राइव पर अपलोड करना और मेरे पास भेज देना। हाँ 5 GB की कोई बात नहीं है, बड़ी बड़ी क्लासेस में वैसी होंगी। इंटरनेट कितना, वही 1.5 GB। 1.5 GB अनलिमिटेड है। वाईफाई नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, खैर जो भी है। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपका, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपका, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपका। हाँ अमन बोलो। अमन। हाँ जी। मैं एसक्यूएल डाउनलोड करता था, क्या। एसक्यूएल डाउनलोड कर रहा था, एसक्यूएल। हाँ एसक्यूएल डाउनलोड कर देते, पाइथन क्लास में एसक्यूएल क्या कर रहा है। कम्युनिटी सर्वर वाला करना है क्या? हाँ कम्युनिटी सर्वर वाला करना है, कम्युनिटी एडिशन करना है, फ्री वर्जन वही है। टाइप कन क्या होता है, टाइप कन्वर्जन। हाँ कीर्ति कुछ पूछना है आपको, कीर्ति कुछ पूछना है आपको। नो सर, ठीक है कोई बात नहीं है, जा सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैम। बोलिए राबिका दीदी, राबिका दीदी। राबिका दीदी बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। जी।
हाँ सर, मैं ये बोल रही थी मुझे स्टडी से रिलेटेड बात नहीं करनी है, थोड़ी हाँ। बात करनी है, तो इसी प्लेटफॉर्म पे करूँ या कॉल लगा के बात कर सकती हूँ मैं आपसे? ये क्लास के बाद कर लेना आराम से। ओके, नो प्रॉब्लम। यूनुस जी, अगर किसी को और का कोई डाउट नहीं है तो मेरे वाला डाउट क्लियर कर दूंगा आपको इससे। हाँ, मैं अभी का डाउट ले रहा हूँ। अब किसी का कोई डाउट है क्या? हर्षिता, कंचन, कुंजन, लवी, मिथुसी और यादविंद्र, अंशिका? नो सर। नो, ओके, ठीक है। पूछना हो तो बता दो, मैं सर का डाउट ले रहा हूँ सर। ओके, हाँ, बलजीत सर बताएं। आप भी कह रहे थे कि आपको आईटी में शिफ्ट करना है, राइट? यस। तो मुझे एक बात बता सकते हैं आप कि आपको आईटी में किस डोमेन पे जाना है? अभी देखो यार, मेरे पास फ्रैंकली स्पीकिंग किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर मेरे को सही गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, जिससे कि इन फ्यूचर जाके